हे लक्ष्मी नारायण श्री श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन भवता लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग संत नहीं होते जग में तो जलमर का संसार हो संत नहीं होते जग में तो जलमर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारी लोरिया तनी देखी रघुनाथ जिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी लोरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जे हमारी ओरिया ओरिया जे हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या तनि देखी रघुनाथ हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सजवक विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि
लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा अंतर्गत अभी समय के अंतराल में कभी समास की विधि में कथा हो रही है और कभी विस्तार से हो रही है। दोनों तरीके से कथा समास माने संक्षिप्त में दोनों तरीका से कथा समय के अंतराल में हो रही है। तो चलिए मैं पावन कथा प्रसंगों की तरफ पहुंच रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी द्वारा ब्रज के संदेश भगवान श्री कृष्ण को सुनाए। ब्रज के संदेश को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव मैं गोपियों से कहीं अलग नहीं हूं, मैं गोपों से गोपाल बालों से ब्रज से कहीं मैं अलग नहीं हूं। अलग तो तब हुआ जाता है जब कोई अलग होता है। अलग तब हुआ जाता है जब कोई से अलग होता है। जैसे गन्ना रस और गन्ना का मिठास, गन्ना के मिठास को अलग करेंगे और जब इसकी मिठाई को मिठास को अलग करेंगे फिर गन्ना का रस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। एक मैं अलग हूं नहीं। ये गोपियां गोपाल गोप जो भी हैं सब मेरे ही स्वरूप हैं, सब मेरे ही हैं। अत्यंत से अलग होने की बात नहीं है। लीला करने के लिए अलग हो जाते हैं, लीला करने के लिए वस्तुतः अलग नहीं है। जैसे दूध में घी होता है, दूध की सत्ता न माना जाए और घी से पूरी या पूरा की बनने की कामना किया जाए, एक अजीब सी बात लगेगी। जब दूध की सत्ता है तभी घी की सत्ता है, और दूध की सत्ता नहीं है तो घी की सत्ता से कामना रखना ये उपयुक्त नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं लीला करने के, जैसे दूध में ही घी होता है, लेकिन जब पुआ पूरी बनाना होता है तो दूध को गर्म किया जाता है, दही बनाया जाता है और मंथन किया जाता है, उसे घी बनाया जाता है और उस घी से फिर पुआ पूरी क्या होता है। लेकिन जानने वाला भी जानता है कि दूध सही है, दूध का ही है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं बोलो गोपियां गोप गोपाल जो हैं ये कहीं मेरे से अलग नहीं है। परंतु जब लीला संसार में करना होता है तो इन गोपियों के साथ, गोपालों के साथ, गोपों के साथ इनसे कभी कभी अलग होकर के भी लीला की जाती। उद्धव जी आनंद को प्राप्त किए। आगे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह करके आनंद से प्रसन्नता से जीवन जी रहे हैं। एक दिन भगवान मथुरा में रहते हुए उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर गए। इस कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को जब चंदन लगाई थी, भगवान ने उसके अपनी शल्य क्रिया द्वारा जो 3 अंगों से चढ़ी थी, वक्त थी,
उसको स्वस्थ किए। कुब्जा ने प्रार्थना करी, गोविंद मैं अपने आप में को अपने घर पर स्वागत करना चाहती हूँ, आप मेरे घर आके मैं स्वागत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कभी मैं समय से आऊंगा। वही श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी को भली भांति सत्कार किया। गर्ग संहिता के अनुसार एक कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा था। गर्ग संहिता के अनुसार, गर्ग संहिता के अनुसार एक कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। भगवान के पास शूर्पणखा गई थी विवाह रचाने के लिए। भगवान देखे कि इसकी स्थिति उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। एक तो इसका विवाह पहले हो चुका है, आप जानते हो, शूर्पणखा का विवाह हो चुका था। शूर्पणखा के पति का नाम क्या था? रावण के बहनोई जी का नाम क्या था? विद्युत जीव। क्या नाम था? विद्युत जीव। इतना बड़ा एक प्रभावशाली और प्रतापी विद्युत जीव थे कि कभी कभी रावण भी उनकी चुनौती से अपने को असहज हो जाता था। रावण को ये बात अच्छा नहीं लगा कि मेरे बहनोई तो हैं, मेरी बहन के पति तो हैं, मेरी बहन शूर्पणखा के पति हैं, लेकिन कभी कभी ये चुनौती देकर मुझको भी असहज कर दे रहे हैं। एक दिन रावण ने क्या किया, अपने विजय और अहंकार में आकर के अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युत जीव को मार डाला। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो लोभी व्यक्ति होता है, जो कामी व्यक्ति होता है, वो किसी का नहीं होता है। हमारा विषय नहीं है, एक बस बात कहना पड़ता है संसारिक समझाने के उद्देश्य के लिए। जो भी कामी व्यक्ति होता है, विषयी व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति होता है, असंतुलन व्यक्ति होता है, उपद्रवकारी होता है, अगर उसकी थोड़ी सी भी स्वार्थ में कहीं खटाई पड़ जाती है या खटाई पड़ने की संभावना होती है, तो न माता समझता है, न पिता समझता है, न भाई समझता है, न बेटी समझता है, न बहन समझता है, न बहनोई समझता है, न मित्र समझता है, न गुरु समझता है, न राजा समझता है। अगर स्वार्थ उसके स्वार्थ में किसी प्रकार की खटाई पड़ने की संभावना हो तो उनकी वो हत्या कर देता है। आज भी रोज पत्र पत्रिकाओं में आपने सुना है, सुन ही रहे हैं, अमुक माता ने अपने बेटा को ही मार डाला। अभी हम लोग कभी कभी सुनाते रहते हैं लोग पत्र पत्रिकाओं के समाचार कि अमुक पिता ने अपने पहले पुत्र पुत्रियों की हत्या किया, विष पिलाया, फिर अपने फांसी पर कर गए। अमुक माता ने अमुक काम किया, अपने पति को मार डाला, अब पुनः और कहीं संसारिक भटकाव में भटक गई। रोज ये सब सुनने को आता है। ये हमारा और आपका विषय नहीं है, मैं कोई प्रसंग सुना दिया रोज। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया था संत महात्माओं के वाक्यों को लेकर के। नहीं भाई, जो समाज में खामियां हो, बुराइयां हो, उस पर आप कम से कम इस पर लेकर महात्माओं के प्रति उदास भाषा मत बोलिए। अगर हो तो उस पर संयम किया गया, ये होना चाहिए। रोज पत्र पत्रिकाओं में कितना उपद्रव में समाचार छपते रहते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, बनारस जिला की बात है, मैं गांव भी जानता हूँ और हालांकि भूटो नाराज नहीं बात करेंगे। और वो जो घटना हुआ उन लोग को भी मैं बारे में जानता हूँ। ये कहने में असहज रहता है, भले दुनिया के लोग मुझ बताव देता है कि नहीं ये सब संत महात्मा कहते नहीं, ये हो रहा है रोज पत्र पत्रिका में। और सुन कर क्या आश्चर्य हो जाता है। अखबारों में निकला था कि क्या कहें, मैंने कहने में असहज लगता है हमको कि ये के जो क्या कहा जाता है जी, भाई का जो कि एक जो बालक है अपनी चाची के साथ ही भाग गया। और बताइए ये कहां दुनिया जाएगी? हंसिए मत, एक केवल हंसने का प्रसंग नहीं होता है। मैं जो कहता हूं कि हंसने का प्रसंग नहीं है, यह विचार और विचारणीय विषय होता है। किस संबंध कहने में आप नहीं समझ पाते कैसे बोला जाएगा मैं, पर समझिए कि अपने वो चाची के साथ ही भाग गए। और बताइए कहां दुनिया जाएगी, हमको समझा दीजिए। किसके पास में जाएंगे? क्या करेगा प्रशासन?
अब घर घर में प्रशासन लगाएंगे तब न होगा। हर घर में हर व्यक्ति पर एक प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी तब न होगा। आपको जानना चाहिए कि एक जिला में कम से कम 2000, 3000, अधिक से अधिक 4000 के भीतर ही पुलिस प्रशासन होती है। उसमें बहुत प्रकार का मुकदमा काम होता है। कहाँ दुनिया जा रही है भाई? कुछ दिनों के बाद फिर पकड़ा गया, उस पर केस फौजदारी चला। क्या किया गया? अखबार में निकला हुआ था, उत्तर प्रदेश बनारस जिला के जाकर। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दुनिया कहाँ भटक रही है, अब इससे आप निर्णय कर सकते हैं। समझिए, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। इसलिए क्यों ऐसा होता है? अगर हम संत महात्मा शास्त्र को सुन करके जान करके भी कहीं अपने को दरकिनार कर देते हैं तो हमारे साथ यह नहीं होता है। दुष्ट व्यक्ति जो होता है, पापी व्यक्ति जो होता है, कुकर्मी व्यक्ति जो होता है, वो किसी का नहीं होता है। लंकेश रावण ने अपनी निजी स्वार्थ में खटाई होने की संभावना से अपने बहनोई जी की हत्या कर दिया, जिसका नाम विद्युत जी था। शूर्पणखा ने उसी समय संकल्प कर लिया था कि जैसे मेरे पति को मार करके मेरी लौकिक मर्यादा को, लौकिक मेरे कर्मों को आपने वहीं पर संयम कर दिया, रोक दिया, तो मैं भी एक दिन आपके कुल खानदान में किसी को रहने नहीं दूंगा। शूर्पणखा ने संकल्प ले लिया था। वही शूर्पणखा रावण द्वारा ही प्रेरित होकर के भगवान श्री राम नासिक पंचवटी में थे, महाराष्ट्र में नासिक पंचवटी में। अब पहुंच गई, अब कथा जानते हैं, बहुत नहीं बताना है। इतना बड़ा असहज और ऐसे अमर्यादित भाषा होनी चाहिए। वो बुढ़िया शूर्पणखा जिसके पत्नी मर गए और जिसके बाल बच्चे हो गए, भगवान श्री राम से कहते कि तोषम पुरुष नमोषम नारी। राम ऐसा भला भाषा होना चाहिए। क्या कहती है? तोषम पुरुष नमोषम नारी। हालांकि ठीक ही कहा। कभी कभी बदमाश लोग होते हैं, असंतुल लोग होते हैं, उपद्रवकारी होते हैं, उनके द्वारा भी कभी कभी अच्छा बात निकल जाता है। बहुत उपद्रवकारी है, नास्तिक है, अगर उसे घर में कोई घटना घट जाते हैं, कहते कि ये विधि का विधान है। भले इस धर्म को नहीं मानता है, लेकिन बात बात में कह देगा कि विधि का विधान से हो गया। तो विधि का विधान तो मान लिया ना, विधि मैंने ब्रह्मा और ब्रह्मा के मालिक भगवान नारायण है। अर्थात ये हमारे कर्म के अनुसार जो विधि है, इसको मैं रोक नहीं सकता हूं। तो कभी कभी नास्तिक भी मान लेता है। तो शूर्पणखा ने ठीक ही बात कहा भगवान श्री राम से नासिक पंचवटी में कि तोषम पुरुष नमोषम नारी। तोषम पुरुष का मतलब कि आप जैसा मर्यादा को पालन करने वाला इस संसार में कोई पुरुष नहीं है, और मेरा जैसा निर्लजता की अंतिम सीमा पर पहुंचा हुआ कोई नारी नहीं है। ठीक ही बात किया। बात तो अपने तरीका से किया, विवाह के प्रसंगों को लेकर के। तो भगवान ने कहा देखो भैया, जब यही बात तुम कह रही हो तो उसके अनुसार ही तुम्हारा उपचार भी होना चाहिए। और लक्ष्मण जी के जाओ, लक्ष्मण जी के पास जाओ। अभी तो मेरे पास पत्नी सीता जी भी है। जैसे तुम अपने को कुमार कहती हो, कुमारी कहती हो, विवाह होने के बाद भी, उसी प्रकार लक्ष्मण जी का विवाह हुआ है, फिर भी उनकी पत्नी है कहाँ है? अयोध्या में है, वो भी कुंवारे हैं। उनका भी विवाह हुआ, लेकिन उनकी पत्नी अयोध्या में है। तो वो भी तुम जैसे अपने को विवाह होने के बाद भी, तुम्हारा विवाह विद्युत जी से होने के बाद भी तुम अपने को कुंवारी कहती हो, इनका भी विवाह हुआ है, इनकी पत्नी अयोध्या में, ये भी कुंवार है, उन्हीं से हिसाब किताब हो जाएगा। और वहां भी जाकर के अपनी मर्यादा को त्याग करके ही बात किया। लक्ष्मण जी विचार के जब मेरे भैया को इस तरह से ये मर्यादा में बात कर रही है, तो हमसे क्या होगा? भगवान ने इशारा किया कि मैं इसीलिए विदा किया ना कि आपका नाम शेष है। शेष माने जो भी काम हमारे ऊपर जो मर्यादा का रक्षा करना हो, वो रक्षा करना शेष जी का काम होता है। भगवान ने इशारा किया, नाक कान काट लीजिए। नाक प्रतिष्ठा का सूचक है, कान प्रतिष्ठा का सूचक है। इसका नाक रूपी प्रतिष्ठा जो है उसे काट दीजिए। अब वही नाक कान को लक्ष्मण जी ने काट दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि यह पूजा पूर्व जन्म में ये शूर्पणखा थी, भगवान के पास आई थी। लोमस रामायण के अनुसार यह पूजा मंथरा थी
और महाभारत के अनुसार यह कुब्जा गंधर्व थी, और आनंद रामायण के अनुसार यह कुब्जा पिंगला नाम की वेश्या थी, जो अलग अलग जन्मों में इसने अलग अलग तरीका से अपने द्वारा समाज को रिझाने का काम किया, और कहीं कहीं भगवान के भक्ति को भी अपने काम से सुना। इन सब की भावना को आदर करते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ कुब्जा के यहाँ गए और उसे सत्कार सम्मान को प्राप्त किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उद्धव जी अक्रूर जी के यहाँ गए। वही अक्रूर जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रज से मथुरा लाए थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उद्धव जी जब अक्रूर जी के यहाँ गए तो अक्रूर जी के पास जाकर उन्होंने अक्रूर जी को प्रणाम किया कि भगवान श्री कृष्ण के अक्रूर जी चाचा जी लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे चाचा जी, हे अक्रूर चाचा जी, आप जैसे संतों का दर्शन तीर्थ के बराबर है। आप जैसे संतों का दर्शन तीर्थ के बराबर है। आप जैसे संतों का दर्शन जो है मंदिर में पूजा करने के बराबर है। आप जैसे संतों का दर्शन जो है देवताओं के दर्शन और पूजा के बराबर है। या ये कहा जाए कि आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो दर्शन होने से तीर्थ में रह करके वास करने का जो फल होता है, मंदिर में रह करके पूजा करने का जो फल होता है, और देवताओं की आराधना साधना करने का जो फल होता है, योग साधना करने का जो फल होता है, तो सब फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अमया तीर्थाने न देवा मृषिला मया ते पुनर्त्यु कालेन दर्शनादेव साधव। हे चाचा जी, हे क्रूर जी, नहीं मया ने बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, बहुत दिनों तक जग जग आदि करने के बाद, बहुत दिनों तक नदियों में पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद, और बहुत दिनों तक एक पाषाण इत्यादि की मूर्तियों को दर्शन करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह फल आप जैसे संतों के दर्शन करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। तत्काल प्राप्त हो जाता है। प्रश्न होता है कि संत के दर्शन से क्या होता है? संत के दर्शन क्यों करना चाहिए? एक बार मैं कथा सुनाया था कि संतों के दर्शन सही में अगर संत होता, संत के दर्शन का फल है कि नारद जी कहा गंधर्व के बेटा थे, और गंधर्व के बेटा नारद तीसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर के और तीनों लोकों में जो अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, ये दर्शन का फल है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में जाकर के अपने और भी हितैषियों पांडवों के समाचार को जाना है न। यहाँ एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने हितैषियों के बारे में समाचार के लिए अक्रूर जी को भेजा कि हे अक्रूर जी, आप जाकर के हस्तिनापुर में अपने हितैषी पांडवों और कौरवों की गतिविधि को आप जानिए और आकर के हमको बताइए कि क्या कौरवों की स्थिति है, पांडवों के साथ कौरवों का क्या चल रहा है, इस पर आप बताइए। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अक्रूर जी हस्तिनापुर में गए और जाकर के नीतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, शास्त्र युक्त वचन कौरवों को समझाए और पांडवों को ढाढ़ास बंधाए, विश्वास दिए। शास्त्रों में कहा गया है, अन्यत्र शास्त्रों में कहा गया है, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मोनुगच्छो धर्मानुगो च गच्छत जीव में का। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे,
ये धन संपत्ति यहीं पर आ जाती है, ये साथे नहीं जाती है। करोड़ रुपया कमाइए, अरबों रुपया कमाइए, किसी के साथे धन गया, मरने वाले बाप दादा परदादा जो है कहीं जा रहे हैं, मर गए हैं, उनके हाथ में लाख रुपया के चेक धरा दीजिए, बाबा जी मार्ग में पॉकेट खर्चा का काम करेगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। बल्कि हम संसार के लोग इतने बेईमान हैं, इतने स्वार्थी हैं, जिन्हीं शरीर से प्राण निकला और कोई अच्छे आदमी हैं तो सबसे पहले उनका अलमारी बक्सा तुरा जाएगा कि बाद में झंझट मत हो जाए। आप तूर करके सारा कागज पत्र सब निकाल करके कहीं पैसा रुपया में किसी को नामनी नहीं बनाए होंगे तो मुर्दा की पकड़ करके और उसी से दस्तखत करवा देंगे, जैसे दस्तखत करते होंगे करवा दिया जाता है, तो बाद में संस्कार होगा। कितना स्वार्थी है हम लोग, कितना स्वार्थी है। देने की कोई बात करता है और कोई सोना चांदी आभूषण कहीं शरीर में पहने, हाथ में गोड़ में कहीं कुछ होगा ना, उसको भी अब सोचे चलिए गए, क्या करेगा लोग, पूरा छीन छान लेगा। तो सबसे अगर कोई अपराधी किसी की संपत्ति को छीन लेता है तो सबसे पहले अपना परिवार जो है वो मरने वाले बाप दादा को सबसे छीन करके वो अपराधी जैसे कर देता है। अपराधी जैसा छीन लेता है वही व्यवहार करता है। एक कथा नहीं, देखिए घर में लोग मरते होंगे, कहीं बहुत 5 बार का सिगरी पहने होंगे, चैन पहने होंगे, सब खोल लिया जाएगा। क्या किया जाता है? कफन मार का कपड़ा लपेट दिया जाता है, बस यही आपके साथ रहेगा। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, धन संपत्ति यही भूमि पर रह जाती है, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा जो भी हमारे जीवन के लेटेस्ट और लग्जरी साधन संसाधन है सब भी अपनी जगह पे पृथ्वी पर रह जाते हैं। नारी नारी गृह द्वारे जना संसारे, नारी गृह द्वारे और पत्नी जो है क्या नारी के समझे माता, बहन, पत्नी, फुआ, चाची, दादी, काकी, जो भी स्त्रियां हैं बहुत स्नेह करने वाली होगी तो मरने के बाद घर के द्वार तक ही वो रोती रोती रुक जाती है, वो भी घर के द्वार से आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि बंधुजन कहते हैं कि स्त्रियों को शमशान पर जाना शोभनीय नहीं है, मर्यादा है। नारी गृह द्वार जना शमशान, ये बंधुजन जो हमारे संबंधी हैं, चाहे पुत्र रूप हो, अमुक रूप हो, अमुक रूप हो, या वो हित मित्र जो भी हो, बहुत प्रेम स्नेह करने वाले होंगे तो मरने के बाद शमशान तक जाते हैं। देह चिताया परलोक मार्गे, और जब तक हमारे शरीर को, मृतक शरीर को, लाश को, इस मुर्दा को अग्नि पर सुला नहीं दी जाती है, जमीन में गाड़ न दी जाती है, जल में फेंक नहीं दिया जाता है, तब तक हमारी ही चर्चा होती रहती है। बताओ कोई साथ किसी के जाता है? 11 बजे रात में बात किया, 11:30 बजे तक बात हुआ और 12:15 बजे फोन आया, चला गया। इस जीवन का कोई भरोसा है? कोई किसी के साथ जाता है? और जब तक लाश गाड़ न दिया जाए, जला न दिया जाए, फेंक न दिया जाए, यही चर्चा होती रहती है। देह चितायाम परलोक मार्गे, कोई साथ जाता नहीं है। इस बेटा परिवार अभिभावक के लिए आपने सब कुछ बेईमानी, शैतानी, अनिति, कुकर्म किया, वो भी बेटा या जो भी अभिभावक के रूप में है, वो अभिभावक का प्रतिनिधि के रूप में, अभिभावक में प्रतिनिधि के रूप में जो है, उत्तराधिकारी के रूप में है, जो वो क्या करता वही सोचता है अब जो भी होने वाला था तो हो गया, अब जल्दी इनका संस्कार करके घर लौटा जाए, नहीं तो 2 गाड़ी भाड़ा तो किए है, अगर देर हो जाएगी संस्कार करने में तो 2 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा, वो भी भाड़ा जोड़ता है। देखिए हम लोग तो बक्सर में रहते हैं, फिर रात चलते रहता है, हम लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं, हमारा इतना हिस्सा होगा, हमारा इतना, आप भी कभी बक्सर में जाएंगे शमशान करो, आपको से 2-4-6 घंटा लगी, तो देखिए ये बोले 6 घंटा 8 घंटा में झगड़ा के बाद आई जाता है। अभी हो जाए तब जलाने रात तो नहीं जलेगा। कोई किसी के साथ जाता होता
नहीं है। ये घर घर की दिनचर्या है, ये केवल किताब नहीं है, ये केवल कथा नहीं है, ये केवल पुराण नहीं है, ये तो घर घर की व्यवहार है। देह सिताया परलोक मार्गे, कोई साथ नहीं जाता है, लेकिन एक चीज हमारे साथ रहता है और जाता है, वो क्या? धर्मानुगो गच्छति जीव में का। देखिए हमारी नैतिकता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता जो है वो हमारे साथ ही उड़ जाता है। अब यहाँ पर कुछ नास्तिक, चारवाक, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद, लेनिन इत्यादि जितनी जो अपने नास्तिक दर्शन मानता है, ये नास्तिक दर्शन कहता है कि जिस शरीर द्वारा हमने कर्म किया, यही शरीर जल करके एक मुट्ठी राख बन गया, फेंक दिया गया, जीव जंतु खा करके बीट बना दिए, पैखाना बना दिए, जमीन में गाड़ दिया गया, जीव जंतु बन गया, गल गया कि कहाँ मिलना, कहाँ लेना, कहाँ देना, शरीर तो यही जल गल गया। कहते हैं महाराज जी लोग, ब्राह्मण देवता लोग कि छाता दीजिए तो जूता दीजिए, तो अमुक दीजिए तो अमुक दीजिए, जाड़ा का समय है तो स्वेटर दीजिए, और गर्मी के समय तो सुंदर कम से कम गर्मी के जो कपड़ा दीजिए, ये तो सब यही रह जाता है, तो पंडित जी अपने घर लेके चले जाते हैं। यही रूप होता है नास्तिक लोग। ये कैसे हम समझे कि मिलता है? देखिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक केवल इस शरीर को ही शरीर आप मानते हैं आध्यात्मिक विचार के लिए, केवल इस शरीर को ही आप शरीर मानते हैं। अगर केवल इस शरीर को ही आप शरीर मानते हैं तो नास्तिकों से, जो अपने को नास्तिक है नहीं, वो है नहीं, हम नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, उन नास्तिकों से पूछिए कि अगर शरीर को आप मानते हैं कि जिस शरीर द्वारा हमने सब कुछ किया, ये शरीर नहीं जल गया, गल गया, सड़ गया, पानी में फेंक दिया तो और कुछ हो गया, ये शरीर ही को अगर आप मानते हैं तो वो नास्तिक जो अपने कहलाते हैं, चाहे मार्क्सवाद हो, कम्युनिस्ट हो, लेनिन हो, सोशलिस्ट हो, जो भी हो, उनसे पूछिए कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका मित्र, उनका इष्ट, कोई ऐसा व्यक्ति मरता है तो रोते क्यों है? ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, रोते क्यों है? अब वो कहेंगे महाराज जी रोते इसलिए है कि मेरे बेटा चला गया। अरे बेटा कहाँ चला गया भाई? वो शरीर जो आपके सामने पड़ा हुआ है, वो शरीर आपके सामने पड़ा हुआ है, फिर रोते किसके लिए है? कि हमारा शरीर तो है, क्योंकि शरीर में रहने वाला जो प्राण जो था ना, जो आत्मा जो था ना, वही निकल गया, इसलिए शरीर का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो बस उसी आत्मा के लिए, उसी प्राण के लिए ये सब पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ व्रत भी किया जाता है। वो सूक्ष्म है, जो देखने से दिखाता नहीं है, पकड़ने से पकड़ाता नहीं है। देखिए रोज हम बैठे रहते हैं, हमारे घर से लोग के प्राण निकल जाता है, कोई दिखता है? एक अनुभव किया जाता है ना, जंतु द्वारा शरीर ठंडा हो गया, बीपी बंद हो गया, अमुक हो गया, अमुक हो गया, अब चलो भाई भाई देखते थोड़े कोई है, सब देखे हुए बात माना जाएगा। तो मरने के बाद भी अपने परिवार के लोगों को, बेटा भाई हो, उसको 2-4-10 वर्षों तक घर क्लास रखिए ना, लेकिन वहां अनुमान से काम चलता है कि भाई ये जो गति जो है शरीर की, जो नाड़ियां जो बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, शरीर ठंडा हो गया, पाला हो गया, और मर गए का तो चलो सुनसान पड़ता है। वहां अनुमान से आप मान लेंगे, वहां अनुमान से आप मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे तो भी अनुमान से तो मान लीजिए। इस शरीर जल जाता है, गल जाता है, मर जाता है, बाकी इसके भीतर रहने वाला प्राण जो है, आत्मा जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर जब एक हमारे शरीर में रहता है, ये शरीर का महत्व है। और जब वो सूक्ष्म शरीर जिसको प्राण आत्मा कहते हैं, वो जब नहीं रहता है, ये शरीर को फूक दो, फेंक दो, गाड़ दो, कोई मतलब नहीं। अभी गर्मी है ना, ये सूक्ष्म शरीर है, तो हम गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। और जब भी शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो कहीं ले जाकर के, और ताप में सुता दिए कोई प्रभाव पड़ता है, आगे में सुता दिए कोई प्रभाव पड़ता है, जाड़ा में कहीं प्रभाव पड़ता है, जल में फिर कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन वही जब सूक्ष्म शरीर इसके भीतर रहता है तो जाड़ा का, ठंडा का, गर्मी का सब प्रभाव होता है। उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं, केवल इस शरीर के लिए नहीं करते हैं। अगर ये बात महानुभाव जो अपने कहते हैं मैं नास्तिक हूं, तो उनके साथ क्या घटना नहीं घटती है। इसीलिए धर्मानुगो गच्छति जीव में
एकमात्र हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो हमारे साथ जाती है और रहती है, उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अतः जीवन में हमें कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्मेण राज्यम भवन्ति, धर्म के द्वारा राज प्राप्त होता है, आयु प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, सब कुछ धर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया। भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी ने आकर के हस्तिनापुर में जेव का देव सारा समाचार बता दिया कि कौरवों का व्यवहार जो है पांडवों के प्रति अच्छा नहीं है और वो समझाने पर समझने वाले भी नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कैसे पांडवों को मंगल किया जाए। इस भावना से ओतप्रोत होकर के वे विचार कर रहे थे। संयोग से क्या उचित है क्या अनुचित है ये करना चाहिए। उसी समय इधर जरासंध है जो आपका मगध देश की है। देखिए एक बात और मैं कहूंगा, आप वहां के रहने वाले हैं, आप बिहार वासी हैं, आप बिहार वासी हैं और बिहार शब्द एक है। भगवान श्री कृष्ण का भी नाम अधूरा हो गया। ब्रज बिहारी कहलाए, आनंद बिहारी कहलाए, गोकुल बिहारी कहलाए, बांके बिहारी कहलाए। अगर कहीं बिहारी शब्द को हटा दिया जाए तो बांके तक रह जाएंगे। जो भगवान श्री कृष्ण बांके तक रह जाएंगे, लेकिन बांके के साथ जब बिहारी लगता है तो बांके बिहारी हो जाते हैं। इतनी बड़ी आप हैं। बिहार शब्द को हटा दिया जाए और बिहारी शब्द को हटा दिया जाए तो दुनिया का तत्व जो है, आनंद का तत्व जो है वो अधूरा हो जाता है। नहीं तो इस बातों को लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। बांके बिहारी, आनंद बिहारी, ब्रज बिहारी, ये जितने बिहारी शब्द आते हैं वो सब क्या है? ये सब वो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमको बिहार और बिहारी से बहुत प्रेम है। ये बात जान लीजिएगा। बड़ी आनंद में रहते हैं भगवान बिहारी शब्दों से। जितना भजन भाव होता है उसमें बिहारी शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बिहार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। देखिए भगवान श्री कृष्ण तो आगे हम लोग को मानते हैं, बात समझेगा। लेकिन आपका शासक जो था ये मगध का राजा जरासंध, इतना बड़ा बलवान था, इतना बड़ा बलवान था। 17 बार कथा बाद में लगी तो 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। और 18वीं बार तो भगवान श्री कृष्ण को खदेड़ दिया, उनको द्वारिका में जाकर बसना था। ऐसे आप मजबूत जगह पर हैं। यहाँ के लोग जब अपने स्वरूप, अपनी स्थिति, अपनी संस्कृति को जब जान लेते हैं तो जानने के बाद वह उस पर हमेशा हमेशा के लिए वह अडिग रहते हैं। जरासंध ने जब जाना, मगध का राजा जरासंध ने जब जाना तो मेरे दामाद कंस को कृष्ण द्वारा मारा गया। ये जानने के बाद जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, थोड़ा माने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरापुरी पर चढ़ाई किया। और मथुरापुरी पर जब चढ़ाई किया तो 17 बार तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 17 बार हरा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और 18वीं बार ब्राह्मण विद्वानों को जरासंध ने बुलाया, बैठाया, कहते महाराज जी ब्राह्मण देवता सुनिए, 17 बार कृष्ण ने हमें हरा दिया है युद्ध में और 18वीं बार में लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं। अगर कहीं हम युद्ध करते समय कृष्ण को या तो भगा देना है, या तो हरा देना है, या तो उसको मार देना है। 3 विचार गलत है। या तो हरा देना है, या तो भगा देना है, या तो मार देना है। अगर ऐसा आप लोग की पूजा पाठ से हो जाता, तीनों में कोई न कोई काम हो जाएगा। तो दान दक्षिणा इतना देंगे कि आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आनंद हो जाएंगे। और कहीं पौरोहिती कर्म करने की और जजमनिका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं हम 18वीं बार हार गए, क्या ब्राह्मण देवताओं के गर्दन काट देंगे।
और ब्राह्मण देवता बड़े ठाकरे भाई, अब कैसे हो? ऐसा इसका प्रतिज्ञा है, इसलिए ऐसे पूजा करना है, यह पूजा करना है जो कि आप हम कम से कम या तो उसको मार दे, या तो हरा दे, या तो भाग दे। इसी में ब्राह्मण देवताओं के बारे में कहता हूं, जो पुरोहिती कर्म करने वाले क्या करें। अब कितना भी जजमान पापी हो, कुकर्मी हो, अधर्मी हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, लेकिन जब पूजा करना है तो भाई संकल्प करना पड़ता है। तो संकल्प करने भाई उसके संकल्प करते समय कुछ पाप कोई संकल्प करना पड़ता है ना। जो यजमान द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक, संसर्गिक, नैसर्गिक संगत द्वारा जो भी पाप हुआ है वो सारा यजमान के हम ले रहे हैं संकल्प। दक्षिणा तो 5 रुपया 10 रुपया दिया ही और सारा पाप भी दे दिया। ऐसा दुनिया में कोई होगा क्या कि सारा पाप को 1 रुपया 5 रुपया का संकल्प करके ले लिया जाता है जी? तो ले लिए जाओ तो कुछ न कुछ आप उसके प्रभाव रहेगा ना। इसीलिए ब्राह्मण विद्वानों से कहूंगा, अपने वही जिलों से कहूंगा जो पुरोहित आचार्य काम करने वाले हैं। गुरु नहीं, गुरु संकल्प नहीं करता है। आपको देना है 1 रुपया दे दीजिए, जग में हम संकल्प नहीं कराएंगे, भंडारा में खर्चा कर दीजिए, लेकिन संकल्प नहीं कराएंगे आपसे। लेकिन पुरोहित को संकल्प कराते हैं तो उनको कम से कम जो भी पुरोहिती कर्म कराए ब्राह्मण देवता लोग, उसमें कुछ न कुछ इन परिस्थितियों का जो आप संकल्प कराते रहते हैं तो उनका अक्षरों भी तो पापे तो कोई संकल्प करता है। जब कायिक, वाचिक, मानसिक कहेगा कि हमारे जब चीजों को संकल्प करता है तो अच्छे भी लोग क्यों न हो, उनके द्वारा कुछ काम क्यों नहीं हुआ। इसका आपको जब आएगा अगर कुछ उस दक्षिणा में से कुछ परमार्थ नहीं करेंगे, संत महात्मा मंदिर तीर्थ व्रत इत्यादि में कुछ नहीं लगाएंगे तो सारा पाप आपके कपार पर आएगा और आपके सारा बाल बच्चा, बेटा बेटी जो है, भाई बंधु जो है, कहीं न कहीं मार्गों से भटक जाएगा। सुनते हैं कभी कभी महाराज जी 4 चीज के आचार्य थे, पूरे जिला में बहुत नाम था महाराज जी का पुरोहिती कर्म में। उनका बेटा नाती झूम बराबर झूम सका। कभी देखे कि नहीं देखे हैं, सुने कि नहीं सुने हैं? ऐसा क्यों हुआ भाई? इतने बड़े विद्वान थे, इतना बड़ा पुरोहिती काम करा, उनका लड़का ऐसा हो गया, नास्तिक हो गया, कुकर्मी हो गया, व्यभिचारी हो गया, अपराधी काम करने वाला क्या हुआ? कहीं न कहीं गलत तरीका से संपत्ति को स्वीकार किया गया। उसका परिणाम उन पर तो नहीं पड़ा लेकिन उनके लोगों पर पड़ गया। इसीलिए एक पुरोहिती कर्म करने वाले ब्राह्मण देवताओं को चाहिए। जरासंध ने पुरोहित से कहा कि सुनो, 2 ही उपाय है, अगर पूजा पाठ में जीत गया या भगा दिया या मार दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यवस्था करूंगा, और नहीं तो फिर गर्दन काट दूंगा। भगवान ने विचार किया कि हमारी ये ब्राह्मण सब मारे जाएंगे, अगर कहीं मैं जीत गया या सब हार गया तो सारे ब्राह्मणों की हत्या कर देगा, तो मेरे कारण ब्राह्मणों की हत्या हो गई। जो मैं गो ब्राह्मण हिताय है, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए मैं इस संसार में संत के लिए आया हूं, मेरे कारण ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि सबसे अच्छा है, अब अगली बार जब जरासंध चढ़ाई करेगा ना तो हम भाग जाएंगे मथुरा से, कि उस ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी ना, मारेगा नहीं। अब यही विचार है। इस प्रकार विचार करते हुए जरासंध इधर लड़ाई की तैयारी कर दिया, और जब लड़ाई की तैयारी कर दिया कि अब चढ़ाई करना है मथुरा पर, इधर बीच में एक कालजवन नाम था, एक बहुत बड़ा वीर था। वह कालजवन वीर जो था एक बहुत बड़ा वीर था। एक कालजवन ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि यदुवंशियों द्वारा ये मारा नहीं जाएगा। कालजवन एक बहुत बड़ा वीर था, यदुवंशियों द्वारा नहीं मारा जाएगा। और इसमें एक कालजवन ने क्या किया, इसी बीच में एक मथुरा पर चढ़ाई कर दिया, और मथुरा पर जब चढ़ाई किया, जो कालजवन यदुवंशियों द्वारा अवध था, भगवान ने विचार किया कि भाई पूरे यदुवंशी द्वारा ये मारा नहीं जाएगा, आइए जब तक जिंदा रहेगा तब तो उपद्रव करते रहेगा। तो भगवान ने एक उपाय किया। अभी जरासंध मथुरा पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, इसी बीच में कालजवन राक्षस आया, दैत्य बहुत बड़ा वीर था, तो राक्षस का था वीर था, और मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दिया। और मथुरापुरी पर जब चढ़ाई किया, इन यदुवंशियों द्वारा वो अवध था, मरने योग्य नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण क्या किए, भागते कूदते
और जाकर मथुरा के बगल में एक पर्वत जो था, जिस पर्वत की लंबाई चौड़ाई बहुत लंबी थी, वैसे पर्वत पर जाकर के वो भगवान कृष्ण वहां से आगे बढ़ते हुए गए और संयोग से उस पर्वत के भीतर एक गुफा था। इस गुफा में भगवान घुस गए और जब वहां गए तो वहां एक बहुत बड़ा तपस्वी साधक जिनका नाम था राजा मुचकुंद। ये राजा वही मुचकुंद हैं जो कि एक जमाने में देवताओं की रक्षा किए थे, देवताओं के साथ युद्ध करके देवताओं को अभय दिए थे, रक्षा किए थे। देवताओं ने वरदान दिया था कि आप जो मांगना है सो वरदान मांग लीजिए। राजा मुचकुंद ने वरदान मांगा कि महाराज जब तक मेरी इच्छा हो तब तक मैं सोए रहूं, क्योंकि युद्ध में बहुत हम थक गए हैं, बहुत हमको श्रम हो गया है, तो हम विश्राम चाहते हैं। और मेरे सोने के समय में मेरी इच्छा नहीं होने पर अगर कोई हमें जगा दे तो व्यक्ति को मुझे दृष्टि पड़ते ही मेरा वो जल करके मर जाए, समाप्त हो जाए। यही वरदान दे दीजिए। वही हुआ, वही राजा मुचकुंद उसी गुफा में जाकर के शांति से सोए हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण भागते मथुरापुरी से जाकर के वही गुफा में घुस गए। घुस गए, पीछे से काल जौन भी जा रहा था, जो जगवंशियों द्वारा नहीं मरने वाला, जो बहुत बड़ा दिल था काल जौन। अब भगवान सोचा अच्छा मौका मिला है, हम काहे कुछ दूसरा युद्ध करने जाएंगे, हम लोग हाथे मरना ही इसको नहीं है, तो हमारे ही में क्या करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपना पीताम्बर जो ओढ़े थे वो राजा मुचकुंद जो सोए थे गुफा में, उन्हीं के शरीर को ऊपर से उठा दिया और उड़ा कर गुफा में किनारे जाकर के छुप गए। उसी गुफा में छुप गए और छुपने के बाद अब पीछे से काल जब आया, अच्छा यहाँ आकर के पीताम्बर उड़कर सोया हुआ है, यहाँ मैं नहीं आऊंगा। वो भगवान से कृष्ण समझ करके और राजा मुचकुंद को अपने पैरों से मारा। ऐसे किसी पर उसे आप जगाते हैं, मारते हैं, जागो भगोड़े का दिखा, यहाँ भागकर छुपे, यहाँ सोए हो। और जो ही राजा मुचकुंद को कृष्ण समझ करके मारा, एक काल जौन में वो राजा मुचकुंद अपने पीताम्बर को हटाया जगे, आज ये भी देखे उसी से काल जौन जल करके समाप्त हो गया। इस प्रकार उस काल जौन का समापन हुआ और होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। राजा मुचकुंद को प्रार्थना के कहे, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप कब क्या कैसा लीला कर देंगे कोई जानता ही नहीं है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, वरदान भगवान का वरदान मांगो। तुमने बहुत बड़ी रक्षा किया है मनुष्यों द्वारा, जो नहीं मरने वाला था काल जो उसको आपने समाप्त कर दिया, वरदान मांगो। वरदान नहीं दीजिए ना कि आपके चरणों में भक्ति हमारी बनी रहे, यही हमको दे दीजिए। वही भगवान ने राजा मुचकुंद को भक्ति का वरदान दिया। और भगवान जब मथुरापुरी में आए, हम मथुरापुरी में जब आए ना, तो पुनः इधर से जरासंध जो तैयारी कर रहा था 18वीं बार, 17 बार तो हार गया था, 18वीं बार उसने क्या किया, मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। जरासंध अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चढ़ाई कर दिया। भगवान ने सोचा मथुरा में रहना अच्छा नहीं, बार बार आपत्ति विपत्ति आ रही है। विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, विश्वकर्मा जी मेरे लिए समुद्र के बीच में एक ऐसा पुरी बनाइए जो दुनिया से अपूर्व हो, स्वर्णमयी पुरी हो और बहुत देर पुरी हो, बना दीजिए। विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा से स्वर्णमयी द्वारिकापुरी को बनाया। आप बना करके कहा, महाराज आपकी आज्ञा को मैंने पालन किया। इस प्रकार द्वारिकापुरी का जब निर्माण हो गया, इधर भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा वासियों से कहते, तो भैया बार बार आपत्ति आ रहा है, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है, अब इसको छोड़ देना चाहिए। चाहे कितना भी स्थान हो, कैसा हो, बहुत बार बार विषम परिस्थितियां आती हो, तो थोड़ा सा अपने को परिवर्तित हो जाना चाहिए। भगवान ने मथुरा को छोड़ करके और अपने सारे लोगों को लेकर के अपनी माया जोग माया क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को ऑपरेशन करना हुआ या कुछ दवा ऐसा कुछ करना हुआ और बेहोश कर दिया जाता है, और उसको पता नहीं चलता किस रूम में से कहां चले गए, कहां से कहां चले गए, अपने रूम में से कहां गए, पता चलता है नहीं चलता है। उसी प्रकार भगवान ने अपने जोग माया कर्मचारियों द्वारा सारे मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया, और द्वारिका पहुंचा दिए
और द्वारिका पहुंचा कर पीछे से अपने भी ये द्वारिका की यात्रा किए। अब जो मथुरावासी सोए थे मथुरा में, आज जगे द्वारिका में, तो अपना अपना घर और द्वार देखने लगे कि मेरा कौन घर है, कौन द्वार है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसी उसका नाम होगा द्वारका। बोलिए द्वारका भगवान की, द्वारका क्षेत्र की। और भगवान भी पीछे से सबको पहुंचा करके ये भी द्वारकापुरी में चले गए। इसीलिए भगवान का अब बलराम जी ने कहा कन्हैया कृष्ण ये बताओ, अगर हम लोग मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले जाएंगे तो क्या लोग कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि तो रणछोड़ है, रण को छोड़कर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई दिल चोर मन चोर कहता है, एक नाम और हो जाएगा रणछोड़ तो क्या हो जाएगा, यही सहलगे हम। तो इसके बाद भगवान का वही नाम हो गया। और भगवान एक नाम बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। वही भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा छोड़ करके और चले गए द्वारिका, और वह द्वारिका नरेश हो गए, द्वारिकाधीश हो गए और रणछोड़ राय हो गए। ऐसे भगवान द्वारिकापुरी में पहुंच करके विशाल आनंद को मनाए। इधर जरासंध ने कहा कि चलो बिन मारे मुदई मरे, बिना संग्राम के 17 बार उनको कृष्ण ने हरा दिया था। आज 16वीं बार ऐसा ही ब्राह्मण देवताओं ने पूजा किया, पाठ किया कि बिना युद्ध किए ही कृष्ण भाग गया। बड़ी प्रसन्न हुआ जरासंध और ब्राह्मण देवताओं से कहे ब्राह्मण देवता तुम्हारा पूजा पाठ बहुत अच्छा कामयाब हुआ। अरे वो तो ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, भगवान ऐसा कर दिया था। अब अच्छा किया, चलो मांगा तो जो जितना तुम नहीं मांग सकते हो उससे अधिक मैं दक्षिणा दूंगा। अशोक को मान सम्मान दान के साथ वो जरासंध ने बहुमान किया। और उसके बाद अब उसको ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा हो गई जरासंध की। और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा पूजा पाठ कराना लेन देन करना हमेशा वो करने लगा कि भाई योग की कृपा से हुआ है। इस प्रकार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से द्वारिकापुरी भेज दिया, भगा दिया और अपने को बहुत बड़ा सार्वभौम शासक रूप में जरासंध मानने लगा। भगवान द्वारिका पर बस 2 मिनट में, क्योंकि भगवान के आज पहला विवाह कराते हैं। साधारण घर में विवाह कराना होता है तो बहुत राजा को नहीं आने में अगर 2 घंटा लेट का माने अगर 4 घंटा भी लेट होता तो उनके रहना पड़ता है। तो भगवान का पहला विवाह कराना है कथा के माध्यम से। तो इसीलिए आप 5 मिनट से बैठे रहे कि भगवान का प्रथम विवाह करा के कथा में हम और शेष कथा आगे सुनाएंगे। भगवान अब द्वारिका नरेश बन गए, द्वारिका के राजा बन गए। भगवान जी सब लोग आनंद में रहते हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया कि व्यवस्था तो सब ठीक हो गया, आगे राजा बन गए, विवाह होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट पहले बढ़िया हो तब तो। रिपोर्ट तो कोई था नहीं, कोई हुआ है, लेकिन मैं हंसने के लिए कह रहा हूं, ये बात मत वही समझ ले आप लोगों की रिपोर्टें खराब था। बिना रिपोर्टे के इतना बड़ा बन गए, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता को उपदेश दिया। ये तो मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ। विवाह के अवसर पर जैसे माताएं जो नहीं गीत गाना चाहिए ऐसा ऐसा गाली देती है, ये आप नहीं सुने हैं क्या? जिस अपने लड़की को, अपने बेटी को, अपनी बहन को जहाँ विवाह करना है जिस वर से, उस वर के माई को, बहन को और पिता कितना गाली देती है, कैसा कैसा पुहर गाली देती है, क्या कभी आप नहीं सुना है? तो हम तो ऐसा गाली देंगे नहीं। तो हम कथा के माध्यम थोड़ा सा ही बात कर देंगे कि भगवान का विवाह के युग तो हो चुके थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। पहले का रिकॉर्ड ठीक नहीं था। अरे माखन चोर, चीर चोर, अमुक चोर थे, तो कौन तेरे कहू आएगा? तो तेरे कहू तो विवाह कैसे होगा? एक विवाह करना है और राजा बन गए हैं। अब पहले जैसे कृष्ण नहीं है, गंभीर रहते हैं। अब तो राजा धीराज महाराज श्री कृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय। और नाम बोलने में भी अब कन्हैया कोई नहीं कहता है द्वारिका में, कृष्ण जल्दी कोई नहीं कहता है। कोई कहता तो डांटा है, कैसे बोला जाता है? अनंत श्री 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 श्रीमद श्री जगत गुरु ऐसे करके बोला जाता है कि जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर जुग जुगेश्वर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। इतना लंबा नाम हो जाता है, बहुत लंबा नाम हो गया है। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में रह रहे हैं।
विवाह की बात हुई, तो विवाह की जब बात हुई तो वह कैसे विवाह किया जाए। संयोग से उसी समय एक विदर्भ देश के राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। भीष्मक उनका नाम था। वो भीष्मक की एक पुत्री थी, उनकी एक पुत्री थी जिसमें उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी, भीष्मक राजा के पुत्र रुक्मी ने अपने बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। किसके साथ? शिशुपाल के साथ उसने विवाह को तय कर दिया था कि उसी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को जानते हुए रुक्मिणी जी बार बार यही मन में कामना करती। तो मैंने सुना है कि वसुदेव नंदन देवकी नंदन जो है ये अपूर्व सुंदर है, अपूर्व बल वाले हैं। वही अगर मेरे स्वामी बनते, मेरे पति बनते, उनसे मेरा विवाह होता तो अच्छा होता। लेकिन ये बात बनेगी कैसे, किससे कहा जाएगा? भीष्मक राजा भी चाहते थे कि मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होता। भीष्मक की पत्नी भी चाहती थी, लेकिन भीष्मक का पुत्र जो था जिसका नाम था रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई था, वो कृष्ण से बैर रखता था और दुर्योधन, कंस इत्यादि शिशुपाल उसकी मैत्री थी। तो कंस तो मारा गया था, तो कंस के मरने के बाद अपने मित्र के मरने पर बैर रख लिया। उसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल के साथ निर्णय हो गया विवाह करने के लिए। इधर ये लोग की इच्छा थी कि विवाह किसके साथ, एक कुछ बोल नहीं पाता था रुक्मिणी के सामने। एक दिन रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को बुलाई और ब्राह्मण देवता को बुला करके कहा कि देखिए एक चिट्ठी नहीं करेंगे, इस चिट्ठी को आप कृष्ण को दे दीजिएगा और दे दीजिएगा, कुछ कहना आपको नहीं। वही ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी द्वारा लिखे गए चिट्ठी को ले जाकर के और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे दिए कि महाराज मैं कुंडिनपुर से आया हूं, विदर्भ देश से आया हूं। उसका दूसरा नाम कुंडिनपुर भी है और विदर्भ भी है। मैं कुंडिनपुर विदर्भ से आया हूं। मैं भीष्मक राजा के दूत के रूप में हूं। उनकी बेटी रुक्मिणी द्वारा एक चिट्ठी विदा किया गया है। भगवान ने कहा मेरा तो सब समाचार खुला होता है, आप ही पढ़कर पंडित जी सुना दीजिए ना कि महाराज आपका पर्सनल चिट्ठी है, हम कैसे पढ़े? कहीं मेरा प्रश्न कुछ होता ही नहीं है, सब होता है, सब जीवों के सामने होता है, आप सुना दीजिए। तो वही ब्राह्मण देवता उस चिट्ठी को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते पत्र में उस रुक्मिणी ने कहा था, श्रोत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रूयतान्ते। अब व्याख्या करने बहुत समय लगेगा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रूयता वकान्ते। श्रुत्वा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आपको मैंने देखा नहीं। क्या चीज? आपको मैंने देखा नहीं है, आपको मैंने सुना है। देखिए सुन करके जो प्रेम होता है ना, आप बिना सुने कहीं देख लिया जाए ना तो कभी कभी धोखा हो जाता है। बात समझ गए? सुन करके देखने में आनंद आता है, अब बिना सुनने कहीं देख लिया जाए तो कभी कभी धोखा हो जाता है। कोई बहुत बड़ा विभूति जा रही हो, लेकिन व्यवहारिक मैं अपनी बातें कर व्यवहारिक बात करता हूं। मैं जा रहा था झारखंड प्रदेश में, गया सोचे में झारखंड प्रदेश में जा रहा था। ट्रेन में चलते थे, आप सामान ही चलते थे। पहले अपने थोड़ा दंड मंडल के चलते आरक्षित क्या क्या करना पड़ रहा है तो चल देते थे। अब ढका भी तो झारखंड में भाई उधर ट्रेन कुछ समय अभाव थी, तो मैं जा रहा था। अब संयोग से सिपाही की ड्यूटी करते हुए आप कहाँ जा रहे हो? झारखंड में जा रहे। कहाँ जाते हैं? तो मैंने कहा कि डॉक्टर के आसपास जपला था, टिकट लिया है? तो झारखंड में कहाँ जाएंगे? कुशल करने के लिए यात्रा में बहुत कुछ परिचय नहीं बताना चाहिए कौन का है। कुशल के बढ़ जाएंगे तो सारा अब 7 पीढ़ी के इतिहास में सुनाएंगे।
नहीं होना चाहिए, हिसाब में रहना चाहिए। और ठीक है, किसके चला है? तो मैंने कहा कि पूज्य त्रिवेदी स्वामी जी महाराज के चला है। अच्छा, जिगर साहब को जानते हैं आप? तो मैंने कहा कि सुने बड़ा जानते हैं। तो हमारे त्रिवेदी स्वामी आए थे, उनके साथ जिगर स्वामी आए थे, हम कह रहे थे, वो सुने तो बेचारे बहुत देखते हैं। तो आपका क्या नाम है? लोग कहते हैं जिगर स्वामी। अरे महाराज आप ही हैं? अब देखे नहीं थे, सुने थे मैंने से। और क्या कि बेचारा जिस सीट पर बैठा था, हम खड़े थे, अब उसको हट करके और हमको अपने सीट पर बैठा दिया, इस बारे में बैठा करके, और जो फलहार लेकर दिए महाराज जी के, और क्या दें, यही होता है। अगर कोई व्यक्ति सुना है और सुनने के बाद वो वस्तु होती है तो बहुत प्रेम होता है। अब बिना सुने में किसी भेंट हो जाए ना तो बहुत बड़ा तूल पड़ता है, बहुत तूल पड़ता है। आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी का नाम आपने सुना होगा। ये बिहार में आ रहे थे, उसमें देश को स्वतंत्र करने के लिए, अब उन्हीं के भाषण सुनने के लड़का लोग जा रहे थे। ये तो आप जानते हैं कि जहाँ क्या कहा जाता है कि नवे का जहाँ होता है वहां तो अपनी आनंद में रहते हैं लोग। अब 10-20 का झुंड था, महात्मा गांधी जहाँ बैठे थे बड़ा, अब महात्मा गांधी ट्रेनिंग की यात्रा करके वहां से पूछ गए, और वही सारे जो थे, जो नौजवान लोग थे, वही से बैठे हंसी मजाक करते हुए चुपचाप जा रहे हैं। अब जे भी जहां उतरना था, आईनी का भाषण सुने जा रहा है, वो अपने परिचय से नहीं दिए। आज जे भी जब वहां उतरे, आईनी के महात्मा गांधी के लेने के लिए कुछ लोग आए, नहीं यही महात्मा गांधी जिनके भाषण सुन हम लोग आए हैं, और इन्हीं को सीटों से हटा दिया। ये होती स्थितियां तो सुन करके और कोई चीज के प्रति बहुत निष्ठा होती है। रुक्मिणी जी ने कहा, गोविंद आपको हमने देखा नहीं है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने सुना है इस दुनिया में आपसे कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर नहीं है। और कौन ऐसी नारी होगी जो सुंदर, कहीं आप जैसे बल को प्राप्त करने के बाद उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। महाराज मैंने अपने कानों से सुना है, अतः हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को मैंने अपने कानों द्वारा सुना है। आप कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, बल, धन, धर्म आदि सभी विशेषताओं से आप संपन्न हैं। आप अद्वितीय हैं। आपके कुल की मर्यादा, पूजा, संस्कार का वर्णन और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा एक निवेदन है कि मेरा विवाह दूसरे से तय हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ हो। मेरे माता जी, मेरे पिताजी, मेरे भाभी, सबकी इच्छा है कि आप ही के साथ मेरा संबंध हो। लेकिन मेरे भैया जो हैं, जिनका नाम रुक्मी है, ये रुक्मी नहीं चाहते हैं बैल के कारण, तो मैं चाहूंगा आप ही मुझे स्वीकार करें। आप कहेंगे कि तुम्हारे से हमारा कोई परिचय नहीं है, तो हम कैसे तुमको स्वीकार करेंगे? तो रुक्मिणी जी नीचे चिट्ठी में लिख दिया, महाराज हमारे कुल खानदान की परंपरा है कि विवाह जब तय हो जाता है तो घर की कन्याएं अपनी सहेली सेनाओं के साथ मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, और मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगा, उस समय आप मेरे ऊपर कृपा करके और अपने रथ पर बैठा करके और हमको आप स्वीकार कर लीजिएगा। उपाय भी बता दिया, भगवान श्री कृष्ण समझ गए। चलिए ब्राह्मण तो की आप जाइए मत, एक हम तो पहचानते नहीं हैं, आप चिट्ठी लेकर के आए हैं, चलिए मेरे साथ। और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके, और रुक्मिणी जी का जो संबंध था उससे पहले से विवाह तय हो गया था शिशुपाल के साथ, ये ब्राह्मण देवता को लेकर के चल रहे हैं। और जाने के बाद ये वही पहुंचे जहां रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए भगवती जी के मंदिर में आई थी। मंदिर में आई थी भगवती जी के, चारों तरफ से सेना लगे हुए थे। अरे बेटी रुक्मिणी है, कुछ हो मत जा, चारों तरफ से सैनिक घेरे हुए थे। ब्राह्मण देवता ने जाकर कान में इशारा कर दिया, राजकुमारी जिसको आपने चिट्ठी भेजा है, यही चिट्ठी वाले हैं, इन्हीं का नाम कृष्ण है। इधर बलराम जी जब जाने कि कृष्ण बिना जनाए, मैं बड़ा भाई हूं, हमको बिना जनाए कहाँ चल दिए, गए द्वारिकाधीश, कहाँ जा रहे हैं? अब कैसे कहा जाए, आज की जमाना तो है नहीं कि विवाह से पहले सब ठीक ठाक हो जा रहा है।
वैसा तो था नहीं। कैसे कहा कि बड़े भाई है, भाई बड़े भाई पिता के समान होते हैं। एक जा रहे, अरे कहाँ जा रहे बताओ ना, हम को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, महामंत्री को पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं। एक जा रहे वहीं पर। अच्छा स्वयंवर में जा रहे हैं, रुक्मिणी के स्वयंवर में। हाँ आप जैसे वीरों को जाना ही चाहिए, आप जाइए पीछे समय भी आराम से हो सकता है कहीं भी स्वयंवर का विवाद होता ही है तो होने की संभावना है। ये भी अपने वीर श्री राम के साथ ये बलराम जी भी चल दिए, पीछे से कृष्ण भगवान आगे से चल दिए और गए। और वहां पर रुक्मिणी जी पूजा कर रहे थे और पूजा करके जिन ही पूजा मंदिर से बाहर निकली, ये सेना लोग थे तो भगवान श्री कृष्ण को देकर के सब मूर्छित थे। कोई कहता है कितना सुंदर इसका नेत्र है, मृगा के नेत्र के समान। एक कहता नेत्रे देखते हो, कपूर नहीं देख रहे हो गाल कितना सुंदर है, तो दूसरा का गाल देख रहे हो, ओष्ठ देखो ना कितना सुंदर बिन फल के समान है, दूसरा का ओष्ठ देख रहे हो, अरे कान देखो कितना सुंदर है। कोई कहता हाथ देखो कितना सुंदर है, कोई कहता पैर देखो कितना सुंदर है, कोई कहता है कितना सुंदर इसका पीताम्बर है। एक कहता है कि यही समझे कितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। वैसे सब उनके 100 रुपये को देखने में लगे थे और रुक्मिणी जी आई और उनको भगवान श्री कृष्ण तब क्या करना है कि प्रभु चलिए रथ पर बैठाइए। और रुक्मिणी जी जाकर के भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठ गए और रथ पर बैठ करके जब चल दी तब कुछ देर के बाद सैनिकों अरे बेटी रुक्मिणी अभी तक पूजा करके मंदिर से नहीं आई। एक सैनिक ने कहा कि आई नहीं, चली गई। कहां चली गई? अरे वही चली गई जिसकी आप लोग कोई नेत्र की प्रशंसा कर रहा था, कोई मुंह की प्रशंसा कर रहा था, कोई कपोल की प्रशंसा कर रहा था, कोई पीताम्बर की प्रशंसा कर रहा था, उन्हीं के साथ चली गई। और सैनिक ने बताया क्यों नहीं? सैनिकों ने कहा हमने सोचा कि पहले एक बार चले जाने दे, बाद में समझेंगे। और धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो, धरो धरो, ऐसा। अब सब सैनिक 10,000 सैनिक थे, अब सब लोग दौड़े। इधर जब रुक्मिणी को ही पता चला, रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को पता चला, वो भी पीछा किया और पीछा करते 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 उसने क्या किया? उसने कहा कृष्ण सही में तुमने अगर यशोदा का दूध दिया है और देवकी के पुत्र हो गए तो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जब यशोदा का नाम लिया तो कृष्ण भगवान से भला बर्दाश्त होने वाला है। इस यशोदा के आचरण में रखकर हमने अपने कानों में स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण रुक गए और रुक्मिणी को पकड़ करके और रथ के परिया में बांध करके घसीट के लिया और रुक्मिणी जी को रथ पर बैठाए हैं। बड़ी विचारणीय विषय है, रथ पर बैठाए हुए। अब जब ये हुआ पीछे से बलराम जी आए, कृष्ण अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया। अब बताओ उस रुक्मिणी की बहन को तुम उससे विवाह करना चाहते हो, अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, ऐसे भाई को ही विरोध किया जाता है, छोड़ो। और इधर रुक्मिणी से कहे कि बेटी समझ रहे हो एक कृष्ण के भी बचपना गई नहीं, लेकिन कभी भी घर में झगड़ा होता समझ में आई बात कि आपकी पत्नी और आपके भाई की पत्नी से झगड़ा हो जाए, बात समझिएगा। आपके बेटा से और आपके भाई के बेटा से, आपसे और गांव की किसी लड़का से झगड़ा हो जाए, ठीक है, गलती है गांव की लड़का की, गांव के व्यक्ति की गलती है, लेकिन सबसे पहले डांटिए किसको? अपने लोग डांटिए, अपने बेटा को डांटिए, अपने भाई को डांटिए, अपने पत्नी को डांटिए, अपने लोग को डांटिए और बाद में उनको भी डांटिए, तब तो समझौता हो जाएगा। ये कहीं करेंगे आते आते अगर पड़ोसी को बरस जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान बलराम जी ने सबसे पहले कृष्ण को डांटा। बताओ बचपना नहीं जा रही है, ऐसे किया जाता है। इस रुक्मिणी को आप पत्नी बनाने के लिए स्वयंवर में विजय प्राप्त किए हैं। अब वही रुक्मिणी के भाई किसी तरह से रुक्मिणी को माने हुए हैं, तो बंधन तो छोड़ो, बंधन तो छोड़ा दिए। इधर कहेगी बेटी रुक्मिणी इनकी भी बचपना है, इसको अनथा मत मान लेना, दुख मत मानना। इधर रुक्मिणी को ही पसंद कर दिए, आज उसको मुक्त कर दिए। वही रुक्मिणी ने संकल्प लिया, कृष्ण अगर सही में मैं भीष्म का पुत्र होगा तो मैं तुम्हें जूझ में पराजय नहीं करूंगा, तो मैं लौट करके अपने कुलनीति में हूं। अहम कुलनीति न परीक्षा,
मैं कुंडीनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और सही में उसने प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। बोले श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महामहोत्सव के, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महामहोत्सव के। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। आगे वही भगवान भीष्मक राजा के ही मित्र, भीष्मक राजा जो थे रुक्मिणी के जो पिता थे, तो वही भीष्मक राजा रुक्मिणी के पिता जो थे, उन भीष्मक राजा के एक मित्र थे जिनका नाम था रैवत। उन रैवत की भी एक कन्या थी, पुत्री थी, जिसका नाम था रेवती। तो थी तो बहुत पुराने जमाना की, बहुत पुराने जमाना चली विवाह नहीं होता था। अब विवाह नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण कहे कि हम छोटा भाई, हमारा विवाह होगा, हमारे बड़े भाई का विवाह हुआ ही नहीं, इनका भी विवाह होना चाहिए। तो वही भीष्मक राजा के मित्र जो रैवत है, उन रैवत की बेटी का नाम रेवती है। और वही रेवती का विवाह जो है एक बलराम जी के साथ हुआ। बोलिए बलराम रेवती भगवान की। ये दोनों रेवती बलराम भगवान, ये दोनों का रेवती जी का बलराम जी के साथ विवाह हुआ और दोनों भाई विवाह से संपन्न हो गए। कृष्ण भगवान का भी विवाह हुआ, बात बताएंगे। बलराम जी का रेवती जी के साथ विवाह हुआ। एक बार रेवती जी हमेशा डरती थी बलराम जी से, बहुत बलिष्ठ है ना। एक बार रेवती जी सामने गए बलराम जी के, और उनके पास जो हल मुसल है इतने जोरों से धक्का मारे कि उसके बाद से जल्दी रेवती बलराम जी के पास जाते भी नहीं है भय से। ऐसे बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह जो है रुक्मिणी जी के साथ हुआ। और हुआ कि इनको स्वयंवर हो गया, अब विवाह करना चाहिए। तब पुनः द्वारिकापुरी में आकर के विधिवत विवाह हुआ। विधिवत वैदिक परंपरा से ब्राह्मण विद्वानों को बुला करके और सबके सामने विधिवत विवाह हुआ। आज के जमाने में भी कभी कभी वर के यहाँ ही आगे के विवाह करना पड़ता है। कन्या के यहाँ विवाह होने की तो परंपरा चली रही है कि वर कन्या के यहाँ आता है, लेकिन क्या वर के यहाँ भी जाकर के शहर में कोई आता है कि हम विवाह तो करेंगे, लेकिन आप लड़की और सब परिवार लेकर के ही पर आएंगे, तब विवाह होगा। ये विवाह भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुर में आए और रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में श्री रुक्मिणी माता हुई। ऐसे रुक्मिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करके और प्रथम पटरानी बनी और मर्यादापूर्ण प्रथम पटरानी बनी, प्रथम महारानी बनी, प्रथम उनकी पत्नी बनी, प्रथम धर्म पत्नी बनी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ अपना विवाह करके और संसार के लोगों को उपदेश देते हैं कि हे दुनिया में रहने वालों, आप भी अगर घर गृहस्थी में हैं तो अपने पत्नी की मर्यादा में आकर के और धर्म कर्म संस्कार संस्कृति से जीवन जिए। तो बस यही पर प्रवाणी को विराम दे रहा हूँ। यही पर श्रीमद् भागवत महापुराण कि श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह तक की कथा का एक 5वां विश्राम है। सप्ताह कथा सुनने वाले को, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा को सप्ताह अनुष्ठान सुनने वाले को 5वां दिन एक कथा सुननी चाहिए, 5वां दिन तक कथा सुन लेनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह तक की कथा का 5वां विश्राम होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 4था अध्याय से लेकर के 10वें स्कंद के 54वां अध्याय तक की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। आगे शेष चर्चा हम लोग आज के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें दिवस मान 6वें दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज यही पर वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री चिरंजीव स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसुखादग्निरजायत श्री
सुते लक्ष्मी शवन्या भवरात्रि आश्रय नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् पितरिघाळ मोमयि घाळ सर्वलोकं मयि घाळ कासाय यज्ञ श्रोत्रम् शुचिवपुषितधा चोषपुण्यं चवार यस्यास्ते दक्षयन्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं क्रीडण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व जगदाचार श्री तीरथ स्वामी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति। महाराज की जय।